बात करेंगे अदाकारा हुमैरा असगर की इंतहाई अफसोसनाक, दर्दनाक और तशवीशनाक मौत की। कराची के एक फ्लैट से मिलने वाली लाश ने माशरे की बेहिसी को बुरी तरह बेनकाब किया है। कनेक्टिविटी के इस दौर में अदाकारा हुमैरा असगर 10 माह से मुकम्मल लापता थीं और उनके ख़ानदान, दोस्त और कलीग्स को उनकी गैर मौजूदगी का एहसास तक न हुआ। पोस्टमार्टम के मुताबिक उनकी मौत 8 से 10 माह पहले हुई थी, यानी वो इतने अरसे से वफात पा चुकी थी और किसी को खबर तक ना हुई। माशरे की इस बेहिसी और कनेक्टिविटी के इस दौर में भी राब्ते का इस कदर फुकदान कई सवालात को जन्म देता है। इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर एक्ट्रेस हिना ख्वाजा बयात। मैम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। मैम, एक हंसती मुस्कुराती खूबसूरत लड़की, और कराची की एक लाइफ ऐसी है कि सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहते हैं, वीकेंड्स पे सब मिलते हैं। ऐसा क्या हुआ कि हुमैरा इतनी आइसोलेशन में चली गई और वो इतना ज़्यादा उन्होंने खुद को सबसे आइसोलेट कर लिया कि उनकी वफ़ात हो गई 8 माह कबल और किसी को पता ही नहीं चला, और ऑल ऑफ सडन एक खबर आई जिसने सबको शॉक करके रख दिया। कैसे देखती हैं आप इस सारे निज़ाम को, इस तरीके को, और इस ऐसे कनेक्टिविटी के दौर में ये सब हुआ? आपको क्या लगता है कि ये क्यों हुआ? सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मैंने अभी तक इस पे कोई कमेंट नहीं दिया है, ना है डिक्लाइंड एवरी पर्सन और चैनल और नेटवर्क हैज अप्रोच्ड मी, क्योंकि मुझे बहुत एक्चुअली महसूस हो रहा था कि आप किसी एक जाने वाले की बेहुरमती कर रहे हैं, क्योंकि इट्स बिकम लाइक अ मीडिया सर्कस। हुमैरा के साथ क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, उनकी मेंटल कंडीशन क्या थी, या उनके माली हालात क्या थे, या उनकी अपनी जाती जिंदगी में जो भी चल रहा था, आई एम नॉट एनीवन टू कमेंट ऑन इट, क्योंकि मैं नहीं जानती कि उनके साथ क्या हो रहा था। लेकिन इस एक वाक़े ने बहुत सारी चीज़ों को उजागर किया है, और वो ये कि आज जिसको हम कनेक्टिविटी का दौर कहते हैं, वो कनेक्टिविटी का दौर नहीं है। ये चेकिंग इन करना, ये सोशल मीडिया पे डाल देना कि मैं यहाँ गए, हमने ये खाया या हमने वो किया, या हर जो ट्रेंड है उसको भेड़ चाल की तरफ फॉलो करना, दिस इज नॉट कनेक्टिविटी। मुझे लगता है कि हम लोगों से दूर हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों से अब बात नहीं करते हैं, हम लोगों को इमोजीज भेजते हैं, हम उनसे गुफ्तगू नहीं करते हैं। और जो भी हुमैरा के इर्द गिर्द लोग थे, जो उनके दोस्त थे या जो उनके साथ काम करते थे, अनफॉर्चुनेटली मैंने ना कभी मेरी उनसे मुलाकात हुई, ना मैंने कभी उनके साथ काम किया, लेकिन जो उनसे फिर भी ताल्लुक में लोग थे, कोई ना कोई आपका दोस्त होता है, कोई ना कोई आपका रिश्तेदार होता है, जो बावजूद बहुत सारे मामलात के कोई ना कोई आपसे इन टच रहता है। ये बहुत खौफनाक सूरत हाल है कि हम यहाँ आज खड़े हुए हैं, जहाँ पर कि हमें हमारी दोस्तियां जो हैं वो व्हाट्सएप मैसेजेस तक रह गई हैं या सोशल मीडिया के इंटरेक्शन पे रह गई हैं। हम सारे दावे करते हैं कि जी हम बड़े क्लोज थे और हमें बड़ा दुख हो रहा है और बड़ी तकलीफ हो रही है, मगर जिंदा लोगों की खबरगिरी करना, आपस में मिलना, लोगों के लिए वक्त निकालना, बात करना, ये उस बात को उजागर कर रहा है कि हमने ये करना छोड़ दिया है। मैम, अगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ मेंशन करूँ, ज़ाहिरी बात है एक जान गई है, एक जवान लड़की थी, खूबसूरत लड़की थी, और वो इस तरह से फोत हुई कि किसी को पता भी नहीं लगा। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन हमने देखा कि बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लगाई, किसी ने बहुत अफसोस का इजहार किया, पर जब उनकी तदफीन का मामला था, उनकी तदफीन के लिए वहाँ कोई नहीं पहुँचा। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक पब्लिसिटी स्टंट था कि हमने अपने फॉलोअर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, अच्छा बनने के लिए पोस्ट भी लगा दी, उनकी पिक्चर भी शेयर कर दी, कुछ लोगों ने उनके वालिद साहब की पिक्चर भी शेयर कर दी? डू यू थिंक कि ये पब्लिसिटी स्टंट था? और जिस वक्त एक मौका था उनकी तदफीन पे जाने का, वहाँ पे फातिहा पढ़ने का या घर बैठ के यासीन पढ़ने का, तो ऐसा किसी ने कुछ नहीं किया? जिन्होंने जो करना चाहता है ना, वो खामोशी से भी करता है, और कई लोगों ने उनके लिए फातिहा पढ़ी भी होगी और पढ़ी है। और हमने, क्योंकि हमारा जो एक्टर एसोसिएशन है, एक्टर्स कलेक्टिव ट्रस्ट एक्ट के नाम से, कल हमने आपस में ये तय किया था कि इतवार वाले दिन हम सारे बैठकर उनके लिए दुआ मग़फ़िरत करेंगे, जो कि हम इंशाल्लाह करेंगे और हम कर रहे हैं। लेकिन हम उसकी तशहीर नहीं कर रहे। लेकिन जो बात आप कह रही हैं वो इसलिए है कि जिस दौर में हम जी रहे हैं, आप भी जानती हैं, मैं भी जानती हूँ, बहुत सारी चीजें क्लिक बेट्स के लिए होती हैं, क्योंकि एक चीज ट्रेंडिंग में है, खबर वायरल हुई भी है, तो चलिए हम भी उस कहते हैं ना, बहती गंगा में हम भी डुबकी लगा लें, बिल्कुल, ताकि हमारे भी 4 व्यूज बढ़ जाएं। तो इट इज नॉट अ कंसर्न, इट इज नॉट द ग्रीफ, इट इज जस्ट कि चलिए एक ट्रेंड चला रहा है तो हम भी उसका हिस्सा बन जाएं। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी और खौफनाक चीज जो सामने आ रही है, वो ये है कि बहैसियत फनकार हमारे मुल्क में कोई लॉज नहीं है। हमें एज एन इंडस्ट्री
किसी तरह से रेगुलेट नहीं किया गया है, क्योंकि बहुत सारे मामला जो आप लोगों के साथ देख रहे हैं, जो लोग कसमपुरसी के आले में तन्हाई में खत्म हो जाते हैं, उनके बारे में तो किसी को पता भी नहीं चलता। और वो इसलिए हमें नहीं पता, हो सकता है कि हमारा फाइनेंशियल प्रेशर में आई नहीं हो, क्योंकि हमारे पेमेंट्स टाइम पर नहीं होती। ऐसा लगता है कि आप भीख मांग रहे हैं अपने ही हक के लिए। हमें किसी किस्म की कोई रॉयल्टी नहीं दी जाती। हर बार जब एक फनकार का काम बिकता है तो वहां से कमाई होती है, मगर उस फनकार को कुछ नहीं मिलता। आयशा आपा, आयशा खान साहिबा के साथ जो हुआ, वहां भी मुझे लगता है कि क्या उनका हक नहीं था कि वो ड्रामे उनके जो बार बार रिपीट पे चलाए जाते हैं और दिखाए जाते हैं और डब होकर दूसरे मुल्कों में भी दिखाए जाते हैं, क्या उनका हक नहीं था कि वो बेहतर हालात में रहती? मे बी शी कुड नॉट इवन अफोर्ड टू हैव अ सर्वेंट। अगर घर में उनके कोई डोमेस्टिक हेल्प होती तो शायद उनको ही खबर हो जाती कि कुछ मामला गड़बड़ है। इस तरह से हमने एक इंडस्ट्री को, जो कि आपको कमा कर दे रही है, पूरी दुनिया में आपका नाम रोशन कर रही है, उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, जिनका काम आप बार बार बेच रहे हैं, उनको आपने गुर्बत के और तकलीफों के दहाने पर लाकर खड़ा किया हुआ है। ऐन मुमकिन है कि हुमैरा घबरा गई हो, डिप्रेशन में चली गई हो, अपने आप को इसलिए आइसोलेट कर लिया हो क्योंकि सोशलाइज करने के लिए भी आपको हाथ में कुछ होना चाहिए। बिल्कुल। तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू हुमैरा, लेकिन ये सारी चीजें जो हैं, ये वो आई ओपनर्स हैं जो अब हमें हमारी आंखों के सामने नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम, ये जो इतनी ज़्यादा एक गेम होती है कि जी किसी के इतने फॉलोवर्स हैं, इतने फॉलोवर्स हैं, इससे हमें एक चीज़ पता लगती है कि किसी के चाहे 7 लाख फॉलोवर्स हों, मिलियंस में फॉलोवर्स हों, इंसान जो है वो कैद तन्हाई में भी जा सकता है। आप इस पर क्या कहेंगी कि ये जो मेंटल हेल्थ है, जिसको हमेशा पाकिस्तान में इग्नोर किया जाता है, आप क्या पैगाम देना चाहेंगी लोगों को कि अगर कोई किसी डिप्रेशन से गुजर है, किसी आइसोलेशन में है या कोई एंग्जाइटी उसको है, तो मेंटल हेल्थ के लिए क्या क्या काम होने चाहिए और इसमें हम सबको मिलकर क्या किरदार अदा करना चाहिए? बीबी, मैंने अपनी जिंदगी के 15 साल प्रोग्रामिंग में एज एन एंकर मेंटल हेल्थ ही को दिए हैं, और उस वक्त ये बातें की थी जब शायद लोग सुन लेते थे। आज तो लगता है कोई सुनता भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि ये सोशल मीडिया जो हमारे लिए एक बेहतरी का टूल बन सकता था, उसको हमने आइसोलेशन का जरिया बना लिया है। आपके अगर मिलियन फॉलोअर्स हैं या मेरे मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो कि नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वाकई मुझे पसंद करते हैं या वो मुझसे इन टच रहना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि वो घर बैठे तफरीह का उनके लिए एक मौका है। बहुत जब आप देखेंगी कि लोगों के मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स होते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह ट्रोल किया जाता है, गालियां दी जाती हैं, उनके साथ बदतमीजी की जाती है, तो ये कौन सी फॉलोइंग है? उनकी फिल्में जब सिनेमा में लगती हैं कोई देखने के लिए नहीं आता, क्योंकि उसमें एक एफर्ट लगता है। तो ये जो फॉलोइंग की गेम है ना, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मुझे लगता है बहुत लोग, कम ऐसे लोग हैं जिनकी ऑर्गेनिक फॉलोइंग होती है, जहां पर लोग उनसे इन टच रहते हैं, जहां पर आपके फॉलोअर्स आपको डीएम्स करके कहते हैं आप कहाँ चली गई हैं, आपने हफ्ते भर से पोस्ट क्यों नहीं लगाई। दैट इज जेन्युइन फॉलोइंग। तो डोंट यू थिंक कि हम लोगों ने सोशल मीडिया को बहुत टाइम दे दिया और हम फॉलोअर्स की दौड़ में लग गए और हमें सिर्फ रेटिंग चाहिए और हम अपने जो इर्द गिर्द वाले लोग हैं उनसे उतना ही दूर होते जा रहे हैं। अभी एक घर में ये होता है कि बच्चे टेबल पे बैठे हुए होते हैं और वो फ़ोन पे लगे हुए होते हैं, कोई उनमें इंटरेक्शन नहीं हो रहा होता। तो आपको लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो हर एक बुराई की जड़ है? देखिए, सोशल मीडिया एक बड़ी अनकंट्रोल्ड स्पेस है। जिसका जो दिल चाहता है वो बोल देता है, जिसका जो दिल चाहता है वो एक्सपर्ट बन के अपनी ओपिनियन दे देता है और लोग उसको मनोमन कबूल कर लेते हैं। तरह तरह के टोटके हैं, तरह तरह की बातें हैं, उनका कोई क्रेडिबल सोर्स नहीं होता। उसी तरह से जो इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया है, मैं किसी को बुरा नहीं कहती, मगर आप एक दुनिया दिखा रहे हैं लोगों को जो हकीकत पर मबनी नहीं है। आपको तो पीआर में बहुत सारी चीजें मुफ्त में मिल जाती हैं, मगर वो आपकी कमाई नहीं है, आपने वो अर्न नहीं किया है, लेकिन आप उससे अर्निंग कर रहे हैं और जिसको आप इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उससे आप हसरतें पैदा कर रहे हैं। Exactly. मैं इस चीज के बहुत खिलाफ हूं कि हम सोशल मीडिया को बजाय बेहतरी के लिए इस्तेमाल करने के लिए, अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करने के लिए, कोई अच्छे डिस्कोर्सेज, डिस्कशंस, डिबेट्स के इस्तेमाल करने की बजाय हम उसको सिर्फ पैसा बनाने की मशीन बना रहे हैं। और जो लोगों के, हर इंसान के अंदर किसी लेवल, किसी हद तक एक जो नार्सिसिज्म का पहलू होता है, खुद पसंदी का, उसको हम हवा दे रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग टू पीपल। हमने
कॉन्वर्सेशंस करना छोड़ दिया है। आपने अपनी ओपिनियन लिख दी, मैंने अपनी ओपिनियन लिख दी, हमारी गुफ्तगू नहीं होती। दिस इज अ वेरी डेंजरस ट्रेंड। और मैं तो कई दफा कहती हूँ कि ये जो काना दज्जाल है एक आंख वाला, ये आपका वो लेंस है जो सिर्फ एक आंख से आपको वो दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है, और आप वही देखते हैं जो आप देखना चाह रहे होते हैं।